एक ऐसा दौर था जब आनंद मोहन को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया जाता था। एक ऐसा दौर था जब आनंद मोहन ने नीतीश कुमार का इज्जत तब बचाया था जब समता पार्टी के 271 विधायकों का जमानत जब्त हो गया था। उस दौर में आनंद मोहन ने 7 विधायकों को अपने दम पर चुनाव जिताकर विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया था। उस दौर में आनंद मोहन की छवि रॉबिन हुड के जैसी थी। सवर्ण समाज उन्हें अपना मसीहा बताता था। लेकिन आज उसी आनंद मोहन की स्थिति ये हो गई है कि वे अपने बेटे को सिर्फ मंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं, बगावत करने पर उतारू हैं। आज के वीडियो में कहानी उस आनंद मोहन की जिसने लालू यादव के अभेद किले को भी हिलाकर रख दिया, जिन्होंने नीतीश कुमार की गिरती इज्जत को बचाने का काम किया। बताएंगे आपको 90 के दशक की वो कहानी जब आनंद मोहन ने डरे हुए सवर्ण समाज को मजबूत किया, उनके अंदर नई जान फूंकने का काम किया। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। वो लोग जो आजकल आनंद मोहन के बयान और आनंद मोहन की बातों से उन्हें जज कर रहे हैं, शायद उन्हें आनंद मोहन के बारे में पता नहीं है, क्योंकि आनंद मोहन एक ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने 90 के दशक में सवर्ण समाज को एक नई पहचान दिलाने का काम किया था। 1995 का विधानसभा चुनाव जब लालू यादव का जलवा पूरे बिहार में दिखाई देता था और इस जलवे के आगे नीतीश कुमार दूर दूर तक नहीं थे, क्योंकि जब 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव के रिजल्ट आए तो नीतीश कुमार के 271 उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया। सिर्फ 7 ऐसे उम्मीदवार थे जिनको सफलता मिली थी। उनके सफलता मिलने के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ था, अगर इन सभी विधायकों को किसी ने जिताने का काम किया था तो वो थे आनंद मोहन, जिन्होंने नीतीश कुमार की इज्जत को बचाते हुए 7 विधायकों को विधानसभा में भेजने का काम किया था। आपको बता दें कि आनंद मोहन का बाहुबल और उनका जनाधार ही था जिसने नीतीश कुमार की लाज बचा ली। और इसके साथ ही एक ऐसा दौर भी आया जब आनंद मोहन को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया जाने लगा और इसके पीछे का कारण था 1994 का वैशाली लोकसभा का उपचुनाव। जिस लोकसभा के उपचुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने लालू यादव ने जिसके सिर पर हाथ रखा था उस उम्मीदवार को उन्होंने हरा दिया। लालू यादव के अभेद किला को जो था वो ढाने का काम किया और यही वो पल था जिसने आनंद मोहन को सवर्ण समाज का मसीहा बना दिया। लालू यादव के भूरा बाल साफ करो वाले दौर में आनंद मोहन ने डरे हुए ब्राह्मण भूमिहार राजपूत लाला यानी कि भूरा बाल सवर्ण समाज सबके अंदर नई ज्वाला जलाने का काम किया, उनके अंदर नई जान फूकी और एक बार फिर से सवर्ण समाज का परचम लहराने का काम किया। 90 के दशक में आनंद मोहन का जलवा इस कदर था कि लोग उन्हें रॉबिन हुड कहा करते थे। उनकी पावर, उनकी एक अपनी लेगेसी और 90 के दशक में उनका जलवा ऐसा था कि लोग उन्हें अपना मसीहा बताते थे। और एक आज का दौर है जब आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद को मंत्री न बनने की वजह से नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती बिगुल फूंक रहे हैं, नीतीश कुमार की तपस्या पर पानी फिरनी जैसी बातें कर रहे हैं, पार्टी थैले से चलती है, इस तरह के तमाम आरोप जेडीयू के ऊपर लगा रहे हैं, अपने अतीत की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि अतीत के कर्ज से ज्यादा दिनों तक जो है वो बिहार की राजनीति की दुकानें नहीं चलाई जा सकती, ये भी बात सच है। और इसी के जरिए जो है अब जो आनंद मोहन का अतीत रहा है, आनंद मोहन का जो पुराना लेगेसी रहा है, उस लेगेसी के भरोसे जो है वो आनंद मोहन फिर से एक नया कहा जाए अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ अपनी पैठ जमाने की कोशिश
बिहार की राजनीति में कर रहे हैं। कितना सफल होगा ये? क्या वाकई आनंद मोहन का कुछ जलवा बिहार की राजनीति में चल पाएगा? क्या उनके और नीतीश कुमार के बीच जो नाराजगी चल रही है, क्या वो खत्म होगी? क्योंकि यही वो आनंद मोहन है जिन्होंने नीतीश कुमार की कभी इज्जत बचाई थी। जब उनके 271 विधायकों का जमानत जब्त हो गया था, उस वक्त में आनंद मोहन की जो बाहुबल थी, इनका जो पावर था, इनका जो जनाधार था, उसने 7 विधायकों को विधानसभा में भेजने का काम किया था। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बाकी आप आनंद मोहन के बारे में क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।